परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिया, परमेश्वर का जलाली दिन, जिसमें हम सब एकत्र हैं कि परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना और उसके साथ संगति कलीसियाई रूप में इस माध्यम के जरिए से कर सकें। आइए इससे पूर्व हम आज के इस आराधना को जो पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वें रविवार की आराधना है उसको शुरू करें। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम आपके समक्ष अपने जीवनों को, अपने विचारों को, अपने मन मस्तिष्क को लेकर आते हैं। प्रभु परमेश्वर, जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी घटियां हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, और प्रभु परमेश्वर हमारे लिए आवश्यक है कि हम जो सिद्ध नहीं हैं, सर्वसिद्ध के पास बार बार आएं, ताकि अपने जीवन के लिए आशीष को, अपने जीवन के लिए अनुग्रह को, अपने जीवन के लिए पाप क्षमा को, अपने जीवन के लिए अनंत जीवन की ताजगी को निरंतर पाने का प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि आपका जलाली दिन है। वो दिन जब हम आपकी आराधना कलीसियाई रूप से करते हैं। प्रभु, हमें विश्वास है कि जल्द वो दिन आने वाला है जब प्रभु परमेश्वर हम भौतिक रूप से भी कलीसियाई रूप में इकट्ठा हो सकेंगे। प्रभु, आज जब आपका ये योजना है कि हम इस रूप में होकर आपकी आराधना करें, प्रभु प्रार्थना करते हैं इस आराधना के जरिए से बहुत सारे लोग आशीष पाने वाले हों। इस आराधना के जरिए से बहुत सारे लोग आपकी नजदीकी का एहसास करने वाले हों। इस आराधना के जरिए से बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को, उसकी वाणी को सुनने वाले। प्रभु, हम सब कुछ में सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और अपने आप को, अपने जीवनों को और इस समय को जो हम आपके समक्ष बिताते हैं, प्रभु आपके हाथों में अर्पित करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, हम आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां रविवार मना रहे हैं, और आज की इस आराधना की शुरुआत में हम मिलकर गीत गाएंगे, महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, चंद्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मन में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मन में हमारे घर तू बना, चंद्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मन में हमारे घर तू बना। तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि अखाड़े में तू ही दिखा, इसे यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, इसे यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि अखाड़े में तू ही दिखा, इसे यीशु अपना जलवा दिखा।
बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। पुराने नियम के 5 के लिए हम सब निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 8 आयत तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, इजराइलियों को मिस्र से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रिपिदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इजराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इजराइलियों को मेरा ये वचन सुना, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुम इजराइलियों से कहनी हैं, वे ये ही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी, उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। नए नियम से हम पाठ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से लेकर उसकी 30 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसकी 25वीं आयत से लेकर उसकी 30 आयत तक। हे क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। ये क्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो।
आइए हम आज की विशेष कॉलेक्ट में प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु इसलिए मरे कि हमें जीवित रखें और उन्होंने हमें सिखाया कि हम दुख को हर्ष में बदल दें। हे पिता, हमारी सहायता कीजिए कि हम एक दूसरे का भार आनंद से उठा सकें और अपने उद्धारकर्ता के कदमों पर चलते हुए अपनी आत्मा के लिए विश्राम पा सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। इससे पूर्व हम परमेश्वर के वचन में चलें। आइए हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे। धन्यवाद अर्पित करेंगे उस नाम के लिए जो हमारे जीवनों के लिए दिया गया है, वो नाम जो हमें उद्धार देता है, वो नाम जो हमें छुटकारा देता है, वो नाम जो हमें बहुत सारे बोझ से छुटकारा प्रदान करता है।
बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान भंवर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है। तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों कहता है उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा। तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं क्योंकि आपके नाम, आपके धन्य नाम में हमें उद्धार मिला। प्रभु, हम जानते हैं कि आपका नाम हमारी वो चट्टान है, आपका नाम हमारा वो दृढ़ गढ़ है जो प्रभु परमेश्वर हमें हमारे जीवनों में आमंत्रण देता है, निमंत्रित करता है कि हम आएं और उस चट्टान पर अपने सारे बोझ को, अपने सारी चिंताओं को, अपने सारे फिक्रों को डाल दें। और प्रभु परमेश्वर, हम आपके समीप आते हैं, उसी परमेश्वर के समीप आते हैं जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। उसी परमेश्वर के समीप आते हैं जिसके पुत्र के जरिए से अब हम परमेश्वर में एक कर दिए गए। प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस बलिदान के लिए। और प्रभु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि उसके इस आमंत्रण में जहां वो हमारी चिंताओं का भार उठाने के लिए सहज तैयार है,
प्रभु होने पाए हम अपनी चिंताओं का भार उस पर डाल सकें और प्रभु परमेश्वर उसके जुए को अपने कांधों पर उठाने वाले हों, क्योंकि प्रभु वचन बताता है कि वो जुआ सहज है, वो जुआ हल्का है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हम परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हम सबको दिया। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 10वां रविवार मना रहे हैं और आज का विषय जो हमारे कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है गॉड केयर्स फॉर दोज हु आर हेवीली बर्डन्ड। परमेश्वर बोझ से दबे हुए लोगों की चिंता करता है। अभी के समय में अगर मैं और आप अपने बोझ को किसी प्रकार से डिफाइन करें तो ये संक्रमण जो कोरोना वायरस के तहत हम तक पहुंचा है, ये शायद मेरे और आपके जीवन का सबसे बड़ा बोझ इस समय में हो। पर परमेश्वर में हम विभिन्न प्रकार के बोझों को देखने की कोशिश करेंगे जो पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हमें देखने को मिलते हैं। बोझ, हेवीली बर्डन, ये वो शब्द है जो कई मायने में एक ऐसे पिक्चर को या एक ऐसे परादर्श को मेरे और आपके जीवन में प्रदर्शित करता है जहां हम एक व्यक्ति को थका मांदा बोझ से दबा हुआ देखते हैं। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने जब इजराइलियों पर मिस्र देश में नजर की तो परमेश्वर को वो इजराइली कुछ उसी प्रकार से दिखाई दी। वो जो मिस्री गुलामी में हर प्रकार के परिश्रम को कर रहे थे, हर प्रकार के बोझ से दबे हुए थे और उनके जीवन में कोई भी खुशी नहीं थी। परमेश्वर उन पर नजर करता है, परमेश्वर उन पर दृष्टि करता है और परमेश्वर उस बोझ को देखकर मूसा को तैयार करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तैयार किया गया 2 जगहों पर। पहले वो उस महल में तैयार किया गया और उसके बाद बियाबान में तैयार किया गया, ताकि दोनों जगहों पर परमेश्वर के जरिए से वो इस्तेमाल किया जाए। जहां उसको एक समय फिरौन के सामने खड़ा होना था और फिर जंगल में लोगों की अगुवाई करनी थी, और इस व्यक्ति का चुनाव परमेश्वर ने किया ताकि परमेश्वर अपने लोगों को बोझ से छुटकारा दे सके, बोझ से छुटकारा दे सके। परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि 5वीं आयत, निर्गमन उसके 19वें अध्याय की 5वीं आयत में परमेश्वर कुछ बातों को अपने लोगों से करता है। वो पहले तो एक सर्कमस्टेंस बनाता है जहां वो ये कहता है, ये बताता है कि देखो मैंने तुम्हें, इस याकूब के घराने को, इस चुनी हुई जाति को मैंने मिस्र से छुड़ाया है और मैंने मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर तुमको यहां तक मैं लेकर आया हूं। और उसके बाद 5वीं आयत में वो कहता है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। कंडीशन, मैंने तुम्हें इस बोझ से छुड़ाया है और मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से किसी उस पराधीनता में चले जाओ या किसी उस अधीनता में चले जाओ। इसलिए वो ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मानो। कई बार मैं और आप परमेश्वर के वचन में इस बात को सुनेंगे, अबाइड विद मी, मेरे में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा, मेरे साथ साथ चलो। और हम बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स को देखते हैं जो परमेश्वर के साथ साथ चला करते थे। अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, न जाने कितने लोग जिनके जीवन में हर प्रकार की कमजोरियां जरूर थीं, पर वो अपने परमेश्वर के साथ
नित्य रिश्ता बना के रखते थे, उनकी मानते थे। तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें इन सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। यू विल बी माई ओन ट्रेजर, माई ओन ट्रेजर। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि इसी 19वें अध्याय में इस बातचीत को करने के बाद 20वें अध्याय में मैं और आप देखते हैं कि परमेश्वर इनको निज धन होने के लिए कुछ हुक्म देता है, कुछ हुक्म देता है। तुम मेरी मानोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे। अब तक तुम हेविली बर्डन्ड थे, अब तक तुम बोझ में दबे हुए थे, मैंने तुम्हें छुड़ाया है। और देखो, मैंने जब तुम्हें छुड़ाया है तो मैं इस स्वतंत्रता में बने रहने की कुंजी तुमको देता हूं, और वो कुंजी ये है कि तुम मेरे में बने रहो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। परमेश्वर में जब हम इस स्वतंत्रता और इस बर्डन को एक तराजू में इस पूरे वचन में देखते हैं तो मैं और आप जानते हैं कि हर बार मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता तब खोई है जब वो परमेश्वर की बातों का पालन नहीं कर रहा था। आदम हव्वा को ले लीजिए, उसके बाद न जाने और कितने लोग जिन्होंने परमेश्वर की बातों को अनसुना किया, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करा, परमेश्वर में बने नहीं रहे, परमेश्वर की बातों को नहीं माना। और जब ऐसा हुआ तो परमेश्वर ने उन लोगों को स्वतंत्रता से वापस बंधन में जाने दिया। एक स्वतंत्र राष्ट्र परमेश्वर उसका निर्माण कर रहा था, और यह बहुत आवश्यक था कि स्वतंत्र राष्ट्र को परमेश्वर ये बताए कि वो उस स्वतंत्रता में कैसे बने रहेंगे। अभी इस सप्ताह के अंतिम दिन सैटरडे को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, और इंडिपेंडेंस डे को जब हम मनाते हैं तो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब वो इंडिपेंडेंस नहीं जहां मैं सब कुछ सब तरीके से कैसे भी चाहूं कर सकता हूं। नहीं, देयर इज फ्रीडम बट डिसिप्लिन स्टिल रिमेन्स। परमेश्वर इन लोगों को जब उस देश में प्रवेश कराने पर था तो परमेश्वर की एक ही चिंता थी कि जब ये स्वतंत्र होंगे तो कहीं किसी प्रकार से स्वतंत्रता में ये इतने ज्यादा स्वतंत्र ना हो जाएं कि ये मेरे को भूल जाएं, मेरे से दूर हो जाएं। आवश्यकता है मेरे और आपके जीवन में प्रियो कि मैं और आप इस बात की समझ को रखें कि मेरी स्वतंत्रता कुछ कंडीशंस में बांधी गई है, कुछ कंडीशंस में बांधी गई है। गॉड इज always concerned about people who are heavily burdened. परमेश्वर हमेशा चिंतित रहता है उन लोगों के लिए जो बोझ से दबे हुए हैं, और निरंतर उन्हें स्वतंत्र करना चाहता है, पर साथ ही साथ उन्हें उस स्वतंत्रता में बने रहने की कुंजी और उन बातों को निरंतर स्मरण दिलाता रहता है। तुम मेरी मानो, तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो। और हम सब जानते हैं बिब्लिकल इतिहास मेरे को और आपको ये बताता है कि जब ये उस बोझ से या उस दासत्व से छुड़ाए गए और स्वतंत्र हो गए तो धीरे धीरे एक प्रकार से करप्ट भी होते चले गए। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे पाप, बहुत सारी वो सांसारिक बातें परमेश्वर के चुने हुए लोगों में भी आने लगी, चुनी हुई जाति में भी आने लगी। और एक समय आया यिर्मयाह के समय में जब परमेश्वर इनकी स्वतंत्रता को फिर से इनके पास से ले लेता है। एक प्रकार से वो अपना बाड़ा जो उसने अपने लोगों के इर्द गिर्द लगाया था उसको हटा देता है। You know, it is very important that we understand that we are not the ones who are protecting our lives.
बहुत आवश्यक है इस बात को समझना कि मैं और आप परमेश्वर के बाड़े के अंदर हैं, इसलिए सुरक्षित हैं। जिस पल परमेश्वर का यह बाड़ा हटाया जाएगा, मैं और आप किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं रहेंगे। और परमेश्वर सिर्फ ये चाहता है कि वो हमारे आज्ञाकारिता को देखे, हमारे आज्ञा पालन को देखे। परमेश्वर बहुत इंतजार करता है। अगर आप बिब्लिकल इतिहास को देखें, यिर्मयाह के समय तक बहुत इंतजार करता है। इफ यू रीड द बुक ऑफ किंग्स, न जाने कितने करप्ट किंग्स को परमेश्वर ने देखा, कितने करप्ट राजाओं को परमेश्वर ने देखा, और वो समय देता चला गया, देता चला गया, देता चला गया, पर एक ऐसा समय आया जब पाप अपने चरम पर पहुंचा। नूह के समय में जब प्रलय आया था, तब पाप अपने चरम पर पहुंचा और प्रलय के आने की आवश्यकता। यिर्मयाह के समय में जब खुद इज़राइल में पाप अपने चरम पर आया, तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं उस बाड़े को हटाता हूं और मैं चाहता हूं कि बेबीलोन आए और इन पर चढ़ाई करे। और उनकी स्वतंत्रता फिर कॉम्प्रोमाइज की गई। और ये जो समय अब हम देख रहे हैं, फिर से जहां एक दूसरा मंदिर बनकर तैयार हो गया है प्रभु यीशु मसीह के समय में, जहां ये लोग अपने रिलीजियस एक्टिविटीज को स्वतंत्रता से कर रहे हैं, पर एक पॉलिटिकल अधीनता में हैं, जहां रोमी साम्राज्य इनके ऊपर बैठा हुआ है। और खुद कहीं ना कहीं यहूदी समुदाय ने भी, या यहूदी कानून ने भी बहुत सारे बोझ को कॉमन लोगों पर लाद रखा था। और उस कॉन्टेक्स्ट में होकर प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते हैं। और इस पूरे चैप्टर में एक बहुत ही सुंदर कनेक्टिविटी है, जहां हम और आप देखते हैं कि परमेश्वर में होकर प्रभु यीशु ख्रीस्त बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दूतों से बातचीत करते हैं। उसके बाद वो उस फेमस बात को भी बोलते हैं, जहां वो कहना चाहते हैं कि लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं करा, ना यूहन्ना बपतिस्मा दाता को एक्सेप्ट करा, ना उनको एक्सेप्ट करा। क्यों? क्योंकि लोगों की अपनी मर्जी है, या अपना एक उन्होंने एक डिजाइन बना लिया है, जिसमें होकर वो अपनी एक्सेप्टेंस को रखते हैं मसाया के लिए। और उस एक्सेप्टेंस में किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह फिट नहीं हो रहे थे। और इसलिए वो इस बात को कहते हैं कि तुम उन बच्चों के समान हो, बालकों के समान हो, जिन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हम तुम्हारे लिए विलाप करा और तुम ना रोए। He was trying to say that I am not going to be conditioned or seasoned in your understanding to be the Christ. I am Christ. And I need not change according to your understanding. एक गीत मुझे याद आता है, प्रभु कभी नहीं बदलता, प्रभु कभी नहीं बदलता, वो सर्वदा एक सा है, वो सर्वदा एक सा है। परमेश्वर में जब हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं, तो वह अविश्वास की बात करता है, और उसके बाद वो बोझ से दबे होने की बात करता है। इस पूरे अध्याय में कहीं ना कहीं यहूदी समुदाय, यहूदी विचारधारा, यहूदी ट्रेडिशंस को प्रभु यीशु मसीह बार बार टारगेट कर रहे हैं, बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं। और प्रभु जब यहां बोझ को हटाने की बात करते हैं, या एक आमंत्रण देते हैं छुटकारे की, तो वो अपने पिता से प्रार्थना करते हुए दिखते हैं और कहते हैं कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है, बालकों पर प्रकट किया है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। बालक
innocence that we miss in our personalities when we grow old. वो मासूमियत जो मैं और आप मिस कर जाते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अपनी एक विचारधारा बन जाती है, हमारे अंदर अपना एक मैं एस्टैब्लिश हो जाता है, जिसके तहत मैं और आप जब कोई भी कार्य करते हैं तो उसी चश्मे से होकर हर एक चीज को देखने की कोशिश करते हैं। और प्रभु इस बात को कहता है कि जो ये परिस्थिति है जिसमें मैं इस मनुष्य जाति को देख रहा हूं, जहां मैं इन यहूदी लोगों को देख रहा हूं, मैं आमंत्रित करता हूं सब परिश्रम करने वालों को कि वो आए और अपने बोझ को मेरे को सौंप दें। कभी अगर आपने किसी मजदूर को काम करते हुए देखा हो, बड़ा आसान होता है किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय कर देना कि तुम यहां से लेकर यहां तक कार्य करो, यहां से लेकर यहां तक खुदाई करो, या यहां से लेकर यहां तक सामान को ढो। पर कभी अगर आप उस बोझ को उठाकर देखें या उस कार्य को करके देखें तो आपको समझ में आएगा कि कितना परिश्रम उसमें लगता है, कितना परिश्रम उसमें लगता है। कभी जब हम बहुत बड़ा बोझ अपने घर में उठा लें, किसी सामान को इधर से उधर शिफ्ट कर दें, तो न जाने कितने ग्लास पानी हम पी लेते हैं, न जाने कितने समय हम एक जगह पर सुस्ताने के लिए बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बोझ से भरी हुई चीज को उठा के उधर किया है। अब सोचिए, एक कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जो बोझ से दबा हुआ है, जो लंबी लंबी सांसें ले रहा है, जो भार उठाया हुआ है, और प्रभु ऐसे ही व्यक्ति पर अपनी नजर करते हुए कह रहा है कि तुम जो बोझ से दबे हुए हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। अब ये बोझ मेरे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का बोझ जो प्रभु के नजर में मेरे जीवन में एक बोझ है, वो बोझ जो मुझे एक नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ को जीने नहीं दे रहा है, जो मेरी चाल को धीरा कर रहा है, जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि हर प्रकार के उस बोझ को, चाहे वो पाप का हो, चाहे वो ट्रेडिशंस का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, कोई एडिक्शन हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें हम फंसे हुए हैं, परमेश्वर कह रहा है कि तुम बस मेरे पास आओ, बस मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे उस बोझ को ले लूं। पुराने नियम में वो कहता है मेरी मानो, मेरी आज्ञाओं का पालन करो। यहां वो आमंत्रण दे रहा है, कह रहा है हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। क्या मैं और आप सच में परमेश्वर की समीपता में निरंतर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? वो कह रहा है मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम मेरे से दूर होकर नहीं मिलेगा, मेरी समीपता में मिलेगा। मेरी समीपता में आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उसके बाद वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु ख्रीस्त के उस उद्धार में सम्मिलित होने के लिए हमें बहुत सारी विधियों को करने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है सिर्फ तो प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करने की। आवश्यकता है तो अपने आप को सबमिट करने की। आवश्यकता है तो उसके बातों का पालन करने की। You know, in Christianity it is always a key understanding that we submit ourselves to the will of God. मसीह विश्वास में मैं और आप अपना समर्पण करते हैं प्रभु के मर्जी के तहत।
वो गीत याद आता है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार। गीत गाने में आसान है, पर सच में अपने जीवन को परमेश्वर के समीप लाना, अपने जीवन को परमेश्वर के आगे सबमिट करना बहुत कठिन भी है, क्योंकि मेरे को बहुत सारी बातों को त्यागना भी पड़े। You know there are two ways, always. या तो मैं इस बात को तय करूं कि प्रभु मैं आपके समीपता में आता हूं, प्रभु मैं आपके संरक्षण में आता हूं, प्रभु मैं आपकी नजदीकी में आता हूं, और प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए मेरे जीवन। पर एक दूसरी एक अंडरस्टैंडिंग है, या दूसरा एक सर्कमस्टेंस है जहां मैं परमेश्वर से दूर रहूं, वेवर्ड रहूं, उसकी नजदीकी में ना आऊं, शायद ढोंग करता रहूं कि मैं उसकी नजदीकी में हूं, पर दिल से उसकी नजदीकी में ना आऊं, तो प्रभु कहेगा तेरी इच्छा पूरी। अब मुझे यहां से बैठकर ये कहना है कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, या प्रभु मेरे जीवन को देखकर ये बोले कि ये व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा कर रहा है, ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। मैं अपने जीवन को किस परिस्थिति में देखता हूं, ये मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि वो आज भी आमंत्रण दे रहा है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या मैं और आप विश्राम को ढूंढ रहे हैं, तो जगह सिर्फ प्रभु यीशु क्रिस्त की समीपता है। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त की समीपता में हम जाते हैं, तभी विश्राम पाएंगे। अन्यथा जो विश्राम हम अभी सोचते हैं कि वो विश्राम है, वो अल्प समय का विश्राम है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें बंदिशें हमारे ऊपर आती जा रही हैं। हमें यह आवश्यकता है कि हम इस बात को समझें कि हमारे लिए परमेश्वर की नज़दीकी में रहना, परमेश्वर की समीपता में रहना, परमेश्वर में बने रहना कितना आवश्यक है। क्योंकि जब मैं उसके नज़दीक आऊँगा, तब है कि मैं अपने बोझ से छुटकारा पाऊंगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के समय के लिए। प्रार्थना करते हैं जब आपके अनुग्रह, आपके दया, आपकी सामर्थ्य में होगा प्रभु, आज के इस दिन में अपने जीवन को आगे बिताते हैं, इस पूरे सप्ताह में अपने जीवन को आगे बिताते हैं, होने पाए प्रभु हम अपने जीवनों के हर एक प्रकार के बोझ को आपके समीप लाने वाले हैं। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, आप इस आमंत्रण में चाहते हैं कि हम जो बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु आपके समीप हैं और आपसे विश्राम करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। कलीसिया को आपके हाथों में अर्पित, एक एक सदस्य को प्रभु आपके उस सुरक्षित बाड़े में बांधते हैं, जिसके तहत हर एक प्रकार का संक्रमण, हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार की दिक्कत प्रभु उनके जीवनों से दूर रहे। प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी समीपता का एहसास दिन प्रतिदिन करने वाले हैं, और प्रभु परमेश्वर निरंतर आप में बने रहें, और आपकी आशीषें, आपकी सुरक्षा उनके जीवन में बनी रहे। सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं, और प्रभु उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं जब हम एक साथ आपकी कलीसिया संगति में सम्मिलित मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है, जमीन पर हो। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, जो संसार को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तुम्हारी है, आमीन। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत, शराकत में से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक। सबको जय मसीह की।